students, welcome back to our NLCC classes. Join NLCC for various law entrance examination, BA and other UG and PG. In this lecture, we will discuss about agriculture and irrigation of India. ठीक है भाई, अब कल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग ये सेकंड लेक्चर है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम, पहला एक और लेक्चर, ठीक है, कंटिन्यूएशन चीजें, तो आप लोग उसको पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में ये समझा, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली बात क्या बताई थी मैंने तुम लोगों को, फूड सिक्योरिटी के लिए भाई है, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात जो आई हमारे सामने निकल गई, इकोनॉमी के बेसिस पे इकोनॉमी मजबूत करती है। तीसरी क्या, ट्रेड के फॉर्म में, वही इकोनॉमी मतलब ट्रेड होगा। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई। और मेन जो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जो मेन मतलब कहते हैं ना, इंसान के पास करने का जरिया क्या है, खाने पीने कमाने का जरिया क्या है, तो यानी मेन ऑक्यूपेशन इंडिया में ज्यादातर लोगों की क्या आता है, इंडिया इज एग्रो बेस्ड सोसाइटी, तो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन का है, ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज के लोगों के लिए, गांव के विलेजेस के लोग ज्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और लोग सोचते हैं कि गांव के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग शहर में रह रहे हैं बट उनके गांव में अभी बहुत सारे खेत हैं और वो खेती बाड़ी से ही यानी एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर मेगा लेवल पे करते हैं, वो अच्छी अर्निंग करते हैं। कोई भी चीज देखो, एक लैंड है, एक लैंड में एक फैक्ट्री बना दो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो भी अर्निंग होगी। वही एक लैंड है, उससे रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं हम तो भी अर्निंग होगी। देयर आर मेनी वेज ऑफ अर्निंग और टू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमी। अब मैंने तुम लोगों को यही बताया था, देखो आराम से समझना, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था 3 एक्टिविटीज है, कितनी है, 3 एक्टिविटीज आती हैं, 3 है, वेरी गुड। प्राइमरी, सेकंड, अब तो याद हो गया। मेरी क्लास में ये जब भी पुरानी नई क्लास लेता हूँ तो जो प्रीवियस क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताना, उससे क्या तुम लोगों ने जो पढ़ा होगा कम से कम उससे मुझे भी पता लग जाए आ रहा है नहीं आ रहा। तो दूसरी क्लास में कोशिश करा करो, मैं जो बोला करूँ उसको खुद से बताने की कोशिश करा करो, पहली क्लास में तो नई बात ही होती, इसकी ये जैसे कंटिन्यूएशन सीरीज है तो तुम खुद बता पा रहे हो। थर्ड वन, प्राइमरी में क्या है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, क्या है भाई, यानी इंसान का रॉ मटेरियल, यानी हम कोई भी फार्मर है वो क्या कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, रॉ मटेरियल है, आयरन ओर का एग्जांपल लिया, रॉ मटेरियल निकाल के ला रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है, फिनिशिंग बोल दो या फिर प्रोडक्शन, किस फॉर्म में, फाइनल गुड के फॉर्म में, फाइनल गुड हो रहा है, यानी पैकिंग वगैरह, कहते ना पैकिंग हो रही है, या प्रोसेसिंग, ये सारे वर्ड आ जाते हैं, प्रोसेसिंग भी होती है इसमें। टर्शियरी में क्या है, ये लिंक है, लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। किस तरह, इसके एग्जांपल जो हमने लिए थे वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट था, नहीं था, कम्युनिकेशन, तीसरा क्या था बताओ, फाइनेंस, बैंक। अरे भाई ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा जब तो एक जगह से दूसरी जगह तक क्रॉप्स लाए जाएंगे या फिर वेरियस रॉ मटेरियल्स लाए जाएंगे। अगर आपके पास बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा, हाउ यू विल टैकल योर, कि आपने किस तरह से अपना कोई मटेरियल खरीदा तो उसको किस तरह से सामने वाले पर्सन को, सेकंड यानी एक सेलर बायर को किस तरह से अश्योरिटी दे पाएगा कि हाँ आप बायर हो, आपको मैं चीज बेच रहा हूं, तो सेलर किस तरह से वो ट्रांजेक्शन आएगा उसमें फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनेगा, कोई कंसिडरेशन चाहिए मनी के फॉर्म में, तो मनी है, मनी बैंकिंग फाइनेंस। अच्छा ये नहीं है पहले के टाइम पे कि भाई लो जैसे हम बाजार में जाते हैं, लीजिए 100 रुपीज हमें ये चीज दे दीजिए, नहीं, बड़े मेगा लेवल में जब चीज खरीदता है एक किसान से आदमी तो ऐसा थोड़ी है, उसने कह दिया भाई 100 क्विंटल आपको मुझे वीट देना है, तो उसका ट्रांजेक्शन हो गया 100 क्विंटल का, तो उसके पैसे ये थोड़ी 100 क्विंटल के 5 लाख 10 लाख जो भी मैंने ले जाकर, नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहे हैं आज के टाइम पे, ये है, तो वो बैंकिंग वहाँ, फाइनेंस वहाँ। अब कम्युनिकेशन, अब मुझे ये जम्मू एंड कश्मीर में इनसे मुझे सेब मंगानी है, तो सेब मंगाने के लिए क्या मुझे खुद जम्मू एंड कश्मीर जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अरे मैं अब इनसे ट्रांजेक्शन कर लूँ, सेब की क्वालिटी चेक करने के लिए एक आदमी भेज दूंगा, लेकिन ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा काफिला लेकर चलूंगा भाई हाँ मैं कश्मीर जा रहा हूँ मुझे सेब खरीदने, नहीं। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, और आज के टाइम में मॉडर्न कम्युनिकेशन तो बहुत तेज है, आदमी को बस व्हाट्सएप नंबर मिला, टुक 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 मैसेज करा, भाई मैं यहाँ से हूँ और मुझे पता लगा आपके बाग के सेब बहुत अच्छे हैं, तो ये कहेंगे टुक टुक 2 फोटो भेजेंगे, देखो भाई ये क्वालिटी के मे भी ऐसे अच्छे ना हो, ये मे भी इससे भी अच्छे हो, तो फिर हम उसकी क्वालिटी और अश्योर करेंगे, उसके बाद फाइनली हो जाएगा भाई इतने मिनट में, ओके ओके ठीक है डील डन, फिर जाके आदमी फिजिकल मिल लेता, यही तो होता। वरना पहले क्या था, पहले तो बिस्मिल्लाह ही वहीं से होती थी कि जाओ उस जगह कश्मीर पहुंचो फिर बात शुरू होगी।
यही तो है। एएमयू एंट्रेंस आने के लिए पहले क्या था, ज्यादातर लोगों को एएमयू की एंट्रेंस की तैयारी अलीगढ़ आके करनी पड़ती थी। अब हमारा ये मोड देखें आप, ऑनलाइन मोड है तो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो कोई बच्चा अगर राजस्थान में बैठा है, कोई मानी वेस्ट बंगाल में है, कोई मानी बिहार में है, कोई कहीं से ही, वो हमारी लाइव वीडियो देखेगा। ऐसे ही और भी चीजें होती है, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बट उससे पहले होता क्या था, जब भी किसी को तैयारी करनी पड़ती थी तो 90% लोगों का क्या रहता था, दे वांट और दे कम टू अलीगढ़ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन, है यही था ना। तो कम्युनिकेशन इस तरह हेल्प करता है। हमेशा देखो कोई भी सब्जेक्ट हो तो लाइव एग्जाम्पल से थोड़ा अपने आप को अटैच करो। एक तो ये बात बताई थी। उसके बाद मैंने इंडिया को बताया था, इंडिया का कौन सी रैंक आ रही है, सेकंड रैंक आ रही है। एग्रीकल्चर के बारे में इंडिया कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में। वो सिक्किम वो था, और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो सिक्किम था, आप जो बोले सिक्किम वेरी गुड, वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। अब ये भाई इतनी बात आ गई। अब इसके अलावा और क्या बात आई हमारे आगे, हमने बताया था इंडिया का, चाइना फर्स्ट पर है, ठीक है भाई, चाइना से आगे लिख लेना, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है। अब आगे लिखो, 3 टाइप के मैंने तुम लोगों को वो बताए थे। इसमें जो स्लैश एंड बर्न वाला है, अब वो तो मैंने कल बता ही दिया था तुम्हें लास्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइप की फार्मिंग होती है, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है, PRIMITIVE, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें हमने बोला था स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कौन सी कहलाती है, स्लैश मतलब काटो, एंड बर्न उस जगह को जला दो, और उससे जो ऐश बचेगी, ASH, ऐश क्या होगी, ऐश के ऊपर जब रेन वाटर पड़ जाएगा, या आप उस टाइम पर रेन वाटर पर इतना ज्यादा वो नहीं था, इरिगेशन का सिस्टम अच्छा, उसके बाद वो फर्टाइल बढ़ जाती, फर्टिलिटी आ जाती है, और फर्टिलिटी के बाद सॉइल फर्टाइल होने के बाद क्या हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। ये प्रोसेस था बस इसमें, प्रिमिटिव पुराने जमाने, एंशियंट टाइम में ज्यादातर लोग एक जगह से खाना बदोश, यानी नोमैडिक हर्डर्स और ट्रेडर्स भी होते थे, इसमें हर्डर्स बहुत ज्यादा होते थे, जो एक जगह से दूसरी आ रहे चरवाए जा रहे हैं, वो एक फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट के एक एरिया लेंगे, उसको कट करेंगे, वहां अपनी टेरिटरी को बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, आग जला दी कट करके, फिर वो कुछ दिन के बाद वहाँ ऐश हो गई, ऐश पे इस्तफा की, उनका एक सिस्टम इस तरह का राउंड होता था, एक उनका टाइम मैनेजमेंट सीजन का इस तरह होता था, वो जब करते थे, उसके बाद बारिश जब हुई तो बीज डाल दिए, कुछ टाइम के बाद देखें क्रॉप प्रोडक्शन हो, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन इट वॉज सफिशियंट फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल, खाने के लिए बहुत था, थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया, खा लिया बस। लेकिन जो आज की मॉडर्न टेक्निक्स यूज होकर, मैंने बताया था दूसरा वाला क्या था, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या हो रहा है, इंटेंसिव मेथड्स एंड लेबर इज यूज्ड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का हो रहा है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मैंने तुम लोगों को 2 ही बात बताई थी, एक तो लेबर यूज हो रहा है इंटेंसिव फॉर्म में, और हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स। एक तो इंटेंसिव लेबर, दूसरा क्या बताया मैंने तुम्हें, बायोकेमिकल का भी हाई डोज यूज हो रहा है, ठीक है भाई। और क्या यूज हो रहा है इसके अलावा, जो मैंने बताया था तुम्हें, मतलब बहुत अच्छा इससे, और इरिगेशन, बेटर इरिगेशन, बेहतर से बेहतर सिंचाई हो रही है। अब ये तीनों चीजें जब एक खेत को, एक एरिया ऑफ लैंड को मिल रही है, इंटेंसिव लेबर भी लगी हुई है, बेहतरीन बायोकेमिकल डल रहे हैं खूब ज्यादा, पानी की भी पूरी हो रही है, तो बेहतरीन टाइप की, यानी अच्छे फॉर्म की एग्रीकल्चर हो रहा है, इंटेंसिव हो रहा है, खूब मेगा प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, क्या रहा भाई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हायर प्रोडक्शन। अभी शॉर्ट में लिखवा रहा हूं तुम लोगों को, तुम ध्यान रखना। अब तीसरा वाला जल्दी से देख लो, फिर अगले पे चलेंगे। तीसरा वो था कमर्शियल। भाई कमर्शियल फार्मिंग में कुछ नहीं हो रहा, कमर्शियल फार्मिंग जो हो रहा है वो सिंपल सी बात है, कॉमर्स के लिए, यानी अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, जो लैंड है उसको यूज करना एज एन एसेट, इस तरह से कि उससे जो जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन हो उससे आप फायदा उठाएं, इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स में फायदा उठाएं। उसके लिए कुछ नहीं है, 2-3 टाइप की चीजें हो रही है। एक तो HYV सीड्स यूज हो रही है, कौन से, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज हो रही हैं। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स,
केमिकल्स में जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हो रहे हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्रॉप के अंदर वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट लगाया हमने गेहूं की फसल, यानी गेहूं की क्रॉप है, उसमें अनवांटेड ग्रास और प्लांट छोटे छोटे आ रहे हैं, उनके लिए ये लगाए जाते हैं, इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों से, और फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और ऑर्गेनिक होते हैं, और एक होता है मैन्योर, खाद, जो किससे बनता है, गोबर से, वो सबसे अच्छा होता है मैन्योर। उससे जो है हमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली जाहिर सी बात है केमिकल से हैं, तो उससे बेस्ट क्या रहता है जो ऑर्गेनिक मैन्योर है। कितना लिखें आप लोग, एक सेकंड लिखें, मैं आगे इसके बता रहा हूँ। अच्छा भाई, इसमें तुम लोगों को बताया, फिर मैंने प्लांटेशन बताया, प्लांटेशन में मैंने तुम लोगों से कहा था एक सवाल आया था एएमयू में, क्या सवाल था जरा मुझे बताना। अब तो वो तो उस पर तो पानी फिर गया, जो कल लिखा था पता नहीं कहाँ चला गया वो, जरा बताओ क्या सवाल थी। देखो प्लांटेशन के बारे में मैंने ये बताया था, वो पिछली वाली में है, प्लांटेशन में सिंपली इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ, सबसे पहली बात क्या आ रही है, कमर्शियल फार्मिंग है, जिसके अंदर इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कमर्शियल फार्मिंग आ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड या फील्ड। अब भैया ये इसमें जो है एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चले जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या है भाई, क्या हो गया, चलिए भाई लिख लो, टी, कॉफी, शुगर केन और रबर। एएमयू एंट्रेंस 2024-25 यानी पिछले साल वाले एंट्रेंस में एक सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसे उल्टा कर सकते हैं हम, फॉलोइंग इंक्लूड्स प्लांटेशन, क्या आएगा, क्रॉप, क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से था, और उसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे, और डज नॉट करके भी हो सकता है वो। देखो पहला अगर मैं बोलूं व्हीट, राइस, शुगर केन, अब देखो गौर करें तो सारे एक से लग रहे हैं, मतलब अगर आपको प्लांटेशन के बारे में ना बड़ा एक सा सिंपल ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आपको याद आएगा क्या आंसर है, शुगर केन इज द राइट आंसर है। आसान है, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब अगली बात लिखो, खत्म हो गई ये वाली बात यहां पे। अब देखो क्रॉपिंग करने का इंडिया के अंदर भी एक पैटर्न है, बाहर के यहां भी पैटर्न है। क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग करी जाएंगे। ये नहीं है मैं एप्पल कश्मीर के लाके यूपी के अलीगढ़ में लगा दूं, इज इट पॉसिबल, एप्पल हो गई नहीं, यानी एवरी क्रॉप डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है भाई, उसके प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इसी तरह से इंडिया में बेसिकली 3 टाइप की क्रॉप के पैटर्न है, राबी, खरीफ और जैद। रबी क्रॉप, अब उसका छोटा सा एक चार्ट बना लेगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। इससे चार्ट इसलिए बनवा रहा हूं, इससे ज्यादातर हम भी और मोस्टली हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है, आपको भी हो जाता है, इसलिए चार्ट के फॉर्म में इस बार मैं तुम लोग बनवा रहा हूं, वैसे ही करना, उससे थोड़ा सा तुम लोगों को हल्का सा याद रहेगा। और एक सवाल एएमयू और जेएमआई जरूर पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज राबी क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जैद क्रॉप। अब लिखो, राबी, खरीफ, जैद।
इसका सीजन लिखो, सबसे पहले हम सीजन लिखेंगे, इसका विंटर, समर, इसका इन बिटवीन राबी एंड खरीफ। मंथ लिखवा दूंगा तुम लोगों को मैं। अब मंथ की बात है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में गेहूं लगाया जाता है, नहीं व्हीट जो लगाया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से अप्रोक्सीमेट दिसंबर के बीच में, ठीक है भाई। दूसरा अप्रैल से मई, सोइंग बीज जो लगता है, और मार्च से जुलाई, ये सोइंग लिख लेना, सोइंग मतलब बीज का लगाना, इस टाइम पे बीज लगाया जाता है सोइंग, ठीक है भाई लिखो। अब इसमें क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे हम, कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। SWOYING, सोइंग मतलब बोना, बीज का बोना, SWING सोइंग। व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, इन तीनों को लिखो। अगला देखो, पैडी, मेज, ज्वार, इसमें अच्छे से लिखना, पैडी राइस वाले कोई बोल दे, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुम लोगों का आ रहा है, हाँ देखते रहना। ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, उड़द, मूंग, कॉटन, जूट, उड़द, मूंग, कॉटन, जूट, एक मिनट थोड़ा साइज में छोटा कर दूँ, एक दो और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड नट लिखना, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये इसलिए ज्यादा लिखवा रहा हूं, ये आती हैं। इन्हीं में से चार में एलिमिनेशन भी आ सकता है, मतलब समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, और चार ऑप्शन क्या दे दे समझना, चार ऑप्शन दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, और ऑप्शन देख लो क्या है। देगा राइस एक, मेज दो, व्हीट तीन, और कॉटन चार। अब बताओ कौन सा इनमें से खरीफ क्रॉप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, अरे भाई ये देखो, ये राबी, वो सॉरी मैं क्या कह रहा हूं उल्टा, हाँ मतलब सही से समझ लो, देखो ये भी कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। खरीफ क्रॉप क्या है, राइस खरीफ क्रॉप है, राइस क्या है, अरे भाई राइस भी खरीफ है, और मेज भी देखो खरीफ है, ये नहीं ना, MEIZ मेज। कॉटन भी क्या है, खरीफ है। ये तीनों अगर खरीफ हैं तो कौन सा खरीफ नहीं है, वीट। तो देखो वीट क्या है, राबी, देखो वीट राबी। पैडी को राइस बोलते हैं, वीट क्या है, समझ में आ गई। जो वीट गेहूं, वो वीट जो था इसमें गेहूं, वो क्या था, राबी क्रॉप। तुम लोगों ने ये स्पेलिंग देख लिया करो, गलत लिख दी, ध्यान रखना। अब देखो इसमें तो दो ही नाम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है दो, बताओ क्या होते हैं, कोशिश करो बताने की। ऐसा तुम लोग बता दो,
बताओ कुछ, ये क्या बना दिया मैंने? एनी आइडिया, एनी गैस? ठीक है भाई, एक ने कटहल कहा और किसी ने कुछ कहा। कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। वेरी, एक तो ये है और दूसरा ऑरेंज एप्पल, ग्रीन एप्पल। चलो भाई, तुम तो कश्मीर गए हो, तुम्हें तो एप्पल के अलावा कुछ नजर भी नहीं आना। देखो, अरे भाई तुम लोगों ने कुछ उसके अलावा यूपी का कोई मशहूर चीज है यूपी? क्या मैंगो के अलावा यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो बड़ा बड़ा सा भारी भारी वजन का? चलो, हाँ, वाटरमेलन एंड मुक्समेलन। चलो लाल लाल वो लगा देते हैं। और ये हो गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही खराब है। तरबूज भी हो सकता है, देखो ये रहा, ये रहा। भाई मेरी इतनी अच्छी वो थोड़ी है, तो बस इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन में ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। हाँ, तरबूज खरबूज बनने की वो चीज़, और कुछ नहीं। बाकी का याद रखना, मतलब ऐसा पता है, एक बात ध्यान रखना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जिसने मुझे मतलब नहीं है, हमने कोई ऐसे थोड़ी है बचपन से याद करके आए हो माँ के पेट से, ये सब चीज़ें आदमी पढ़ के थोड़ी पैदा होता है, जिंदगी में सीखता है। तो जिस टीचर ने हमें सिखाया था, तो उन्होंने भी पहले 2 फोटो बनाए, तो आज तक वो जहन में बसे हुए हैं। जैद क्रॉप, तरबूज खरबूज, वाटरमेलन, मुक्स, इसलिए मैंने ये बनाए, बस ये बेसिस था। MUXMELLON, मुक्समेलन। MUSK, सॉरी, MUSK मुस्क। तरबूज खरबूज, अब रमजान आ रहे हैं, सब लोग खाएंगे। हाँ, ये वाला फोटो में से हर साल AMU हो, JMI हो, CUET हो, कहीं भी हो, आप जाके पुराने पेपर उठाना और देखना, 1 से 2 नंबर का JMI आए, AMU हो या फिर CUET हो, 1 से 2 नंबर का जरूर आता है इस वाले टेबल से। क्यों? सीधा राबी की इनमें से कोई, शरीफ में से इनमें से कोई क्रॉप, जैद में से इनमें से कोई क्रॉप आती है, ठीक है भैया। और दूसरी चीज ये होती है, और पिछला वाला जो चार्ट था, इस वाले में से, इन दो में से एक आध से 2 सवाल आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उल्टे सीधे गुड़ुम गुड़ुम कर दो। चले भाई, आगे चलें। चलो लिखो, अब थोड़ा सा इनमें हल्का हल्का सा हम स्पेसिफिक कर दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ CUT के बारे में भी, AMU में इसमें से रिलेटेड रेयरेस्ट केस में आएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ रेयरेस्ट, बट आ गया तो उसकी तैयारी लिखो। सबसे पहले राइस हेडिंग डालो, चार चार पांच लिखो, एक राइस, एक व्हीट, एक मेज, ठीक है, 3, और एक मिलेट्स। क्या होता है, मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आना मुझे लग रहा है इस साल आ सकता है। मिलेट्स क्या है? MILLETS, मिलेट्स इसी में एक टाइप के होते हैं, वही क्रॉप्स, उसमें वीट्स सीड्स होते हैं, क्या होते हैं वो बताऊंगा। हाँ, वेरी गुड वर्ड। ऐसी सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये इज मिलेट, तो उसमें राइस व्हीट रख दिया, बाजरा भी रख दिया, और शुगर केन रख दिया। बच्चे बोले राइट व्हीट बाजरा तो एक सा लग रहा है, लोगों को लगा शुगर केन ही अलग है, गन्ने का जूस निकलता है। उससे बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब ये सवाल सॉल्व करते वक्त एवरीवन हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग इन रीजनिंग, बट होता क्या है, जो चीज रीजनिंग जब लगाओ ना, जब आदमी कब लगाता है, जब ना सुना हो, रीजनिंग जब लगाता है, लेकिन आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए वो भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले राइस की हेडिंग डालो, राइस क्या है, कि क्यों राइस के बारे में बता रहा हूँ। राइस चावल, ये सबसे पहली बात आ सकता है। राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, राबी, खरीफ, जैद, तो लिखोगे खरीफ, ठीक है। एक चीज तो ये आ सकता है, एक बात तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरा लिख लेना, नीड हाई टेम्परेचर, गर्मियों में तो होता है हाई टेम्परेचर। देखिए तुमने, तुमने खेती देखी है इसकी, खेत वगैरह देखिए चावल में? नहीं, हमारे तो यूपी में बहुत है, हमारे इस एरिया में बहुत है, होती है, हमारे इधर बहुत है। तीसरी चीज, चलो बताओ क्या होगा फिर। हाँ, ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है। तीसरा, एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, यानी वाटर, तो एनुअल रेनफॉल। अब यह एनुअल रेनफॉल वर्ड क्यों कहा है, कुछ बता सकता है? अपने आप में क्या सिग्निफाई कर रहा है?
100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रहेगी, यानी जरूरत ऑफ वाटर, हाई वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। अब जिस एरिया में पानी की बरसात नहीं होती, जैसे हमारे यूपी में पिछले 2 साल में इतनी बारिश हुई है, इतनी खास नहीं हो पाती, लोग क्या कर रहे हैं, हुई कब मैं बताऊं तो हंसी की बात, मतलब बहुत दुख की बात, बड़ी अजीब बात है। हुआ क्या, जब तक फसल रही तो लोगों ने खूब पानी लगा लगा के फसल बनाई गेहूं चावल की, जब ये तैयार हो गई पक्कर 2 साल पहले यूपी में, हमारी पूरी फसल हमारे खुद खेतों में ही हुआ, पूरी पक्कर तैयार हो गई, उसके बाद सूख रहा था खेत, इतनी बुरी बारिश हुई और हवाएं चली, बिल्कुल जैसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप, सब एक से हो गए, जमीन पे चिपट गए खेत। और उसके बाद जो जो क्रॉप सीधी खड़ी थी वो कैसी हो गई, जो यूं खड़े थे वो यूं हो गए। अब इन्हें कैसे जमीन पे से उठाएं बताओ, और ऊपर से पानी भर गया, इतना इतना पानी भर गया। चलो ये कुछ टाइम बाद काट भी लेते तो इतने इतने लेवल में पानी भरा पड़ा, इसके सारे शेप ऑफ ग्रेन्स किसके अंदर है, पानी के अंदर, सब गल गए। तो लोगों को पीपल्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव डू वन ऑफ द, मतलब कैसे ना, बहुत कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने क्या करा, अपने खेत खुद ही जोत दी, यानी उसके अंदर ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज लेके ऐसे करके खराब कर दिए खुद ही। बोले इसमें अगर इनसे काटेंगे तो इतनी ज्यादा क्यों करते हैं, अच्छा ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह पता है, फर्टाइल हो जाती है एक वजह, दूसरी वजह बताओ, मतलब इकोनॉमिकल वजह बताओ। देखो अगर वो इस खेत को काटने जाएंगे तो लेबर लगेगी, लेबर कॉस्ट लगेगी, और उन्हें पता है इसमें कुछ नहीं है, तो ग्रेन्स तो बचे ही नहीं है, तो यूजलेस, सारी चीज बर्बाद। अच्छा वो सोचेंगे फॉडर निकालने नहीं, भूसा भी निकालने, तो इतनी ज्यादा मेहनत लग जाएगी, उतना भूसा भी नहीं बैठेगा, तो उन्होंने अच्छा जला सकते नहीं है, एनवायरमेंटल इशू, ऐसा नहीं आप लेकर जला दो तो कुछ लोग कर देते हैं बेवकूफी, वो जलाना नहीं चाहिए, एनवायरमेंटल इशू। उन्होंने क्या करा, इसको इस तरह से इसके ऊपर पूरे पे ट्रैक्टर ट्रॉली मतलब हैरो से काट दिए, इसकी कटिंग करा दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू। उससे क्या हुआ, इनके खेत में ही वो फर्टिलिटी बढ़ गई और बाद में सड़ गल के पानी सा मतलब उसी में डिजोल्व हो गया, फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई और उसके बाद वो खेत भी एज इट इज मिल गया। अदरवाइज क्या होता, वो करने को तो बहुत सारे काम कर सकते थे, इससे मतलब चाहते पूरे को साफ करा क्लीन करा तो उनकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती। यूपी में हुआ था, 2 साल ही हुए इस बात को हुए, और उसमें मतलब उन्हीं लोगों में से एक कहते हैं ना, वन ऑफ द इफेक्टेड इज माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली के साथ भी इफेक्ट हुआ है। होता है ना, कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कोई भी बात पढ़ देंगे तो उनमें से इफेक्टेड लोग वहाँ के हैं, वहाँ के, मैं तो खुद कहता हूँ हम खुद इफेक्टेड हैं इसके। यही हुआ था, हमारे खेतों में अच्छे खासे तैयार थे और चाचा बता रहे थे कि कल आई थी अब्बा के पास कि ऐसे ऐसे हो गया कि सब बेकार है। और फिर हम लोग जब देखने, मतलब जर्नली आदमी जाते ही गए तो वहाँ तो देखा खेतों में कुछ नहीं, सिर्फ पानी भर रहा और सारी फसल जमीन पे चिपकी। अरे तुम्हारे वहाँ कश्मीर में ऐसे लॉस हो जाता है क्रॉप्स का ही नहीं, जैसे ये होती है बर्फबारी तो सेब वेब, अच्छा अच्छा यहाँ के लोग एक बात बताओ, सेब लाते हैं हमारे इधर, हाँ इधर आते हैं यूपी में सेब, उसमें कुछ निशान हो जाता है तो कहते हैं बर्फ की वजह से हुआ, इज इट पॉसिबल बर्फ की वजह से सेब निशान पड़ जाता है? परत नहीं, बिल्कुल काला पूरा एप्पल है भाई, एप्पल है, एप्पल ऐसा अच्छा खासा होता है, उसमें ऐसे गांठ सी होगी और ब्लैक निशान होगा हल्का सा, ब्लॉक्स डॉट्स पड़ जाएंगे, डार्क स्पॉट्स पड़ जाएंगे, वो उसकी वजह से होते हैं बर्फ की। अच्छा एक वीडियो मैंने और देखी तो उसमें एक आदमी बिल्कुल ग्रीन कलर के एप्पल्स लेकर एक केमिकल में डाला, रेड निकल रही, मतलब वो सही था या ऐसी ऐसी चीजें हैं, होती हैं, मतलब तुम्हें लगता है? हाँ ऑनलाइन ही दिखा था मैंने एक वीडियो में, तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा, मैंने कि फिर क्या ही फायदा यार, मतलब तो ग्रीन एप्पल डालना और रेड निकालना, ग्रीन डाला रेड निकालना। हाँ वो तो केमिकल में हो रहे हैं, वैसे सबसे अच्छा बर्फ का होता है, इसका पका हुआ केला। हाँ ऐसी सेब का मामला है। चलो अच्छी बात है, चलो खैर ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं। अब ये होगा राइस, अब राइस में ध्यान देगा इतना ही है। अच्छा इन इंडिया जो है राइस के मामले में, जो सवाल मैंने तुमसे कहा था वो क्या आएगा सुन लो। इंडिया राइस के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट। चलो भाई, सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज अ ग्लिच, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लास्ट वाली स्लाइड जो थी हम यहाँ थे, ठीक है। राइस के बारे में बता रहा था, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है। फर्स्ट पर चाइना है, वेस्ट बंगाल इंडिया में एट प्रेजेंट लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था, इसे ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और खरीफ क्रॉप है। इसके बाद अगला जो था, हम लोग यहाँ असल में प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे आ गए जो मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में मैंने ये बताया, स्मॉल सीडेड ग्रासेस दैट आर ग्रोन फॉर फूड एंड फॉडर, यानी ये बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं इनके, और ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। कैसे भाई, फूड मतलब ह्यूमंस हम खा रहे हैं, फॉडर एनिमल्स के लिए, उनके भूसे के लिए, तो जाके बहुत सारे एनिमल्स को बाजरा वगैरह दिया जाता है उनके न्यूट्रिशियस के बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशियस है के बारे में लिखा भी है, हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इनके अंदर होता है। अच्छा इनको और इसमें एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस रखना है आप लोगों को, ज्वार बाजरा एंड रागी,
कई बार डायरेक्ट सवाल ऐसे आया, मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा, देखना तुम लोग भी लिख लेना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ COAR कोर्स ग्रेन। अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्यों? ऑप्शन देख लेना इसके, A B C, C ले लो। मतलब ये डी वाले की तरह मान लेना, और ज्वार। अब इसमें से कौन सा है जरा बताना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन, ज्वार। अब तुम कहोगे सर यहाँ मिलेट्स यूज नहीं करा, मिलेट्स इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, और उसकी हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू इसीलिए इसे कोर्स ग्रेन कहते हैं, ठीक है भाई। अगर यहाँ मिलेट्स नहीं आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिलेट्स की जगह कोर्स ग्रेन वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना है मिलेट्स को ही बोल रहा है, ठीक है। अब अगला देखो, इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने थोड़ा सा मेज के बारे में और थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस करा, बताओ, वीट के बारे में। ये तो तुमने बता दिया मैंने, राबी क्या है, खरीफ क्या है, राबी के अंदर वीट आता है, खरीफ के अंदर मेज आता है, फिर दोबारा हो गया यार। दूसरा फूड और फॉडर की तरह है। तीसरा यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, इन यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ किसके है, मेज। मेज खरीफ क्रॉप है, पहली बात। दूसरी फूड एंड फॉडर, यानी फूड हम लोग भी खाते हैं भाई, इसका काटा, मक्का बोलते हैं, मक्का का आटा लोग। और आजकल तो वो आजकल तुम लोग देखोगे हमारे अलीगढ़ नुमाइश में आता है अमेरिकन भुट्टा करके, ठीक है। तुम लोग नुमाइश जाना गई तो जब देखना, वहाँ स्पेशली शॉप्स लगी अमेरिकन भुट्टा, मतलब वो लोग क्या है, हाइब्रिड सीड्स के मेज यूज हो रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो मेज होता है अपना ओरिजिनल, वो छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, नॉर्मल बहुत अच्छा होता है स्वीट। लेकिन अमेरिकन वाला जो आता है वो बड़ा आता है, बहुत बड़ा मेज सीड था उसका। तो वो इसलिए यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है, और कर्नाटका इंडिया में फर्स्ट। इधर आ जाओ, वीट, गेहूं, राबी क्रॉप है। कूल ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा है। कूल ग्रोइंग सीजन का सिंपल मतलब है ये सर्दी विंटर में होता है ना, ये अक्टूबर से दिसंबर। अब वो क्या सीजन है, विंटर है, वही मतलब बताने की कोशिश करी है मैंने। ब्राइट सनशाइन एट टाइम ऑफ राइपनिंग, जब इसे काटा जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, पकने वाला होता है, यानी अपनी फुल स्टेज पर होता है, फाइनल स्टेज पर होता है, तो इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए। देखा होगा जब भी व्हेनेवर यू सी मतलब ग्रेन्स के ऐड आते हैं तो उसमें दिखाते हैं एक सूरज चमक रहा है बहुत अच्छे से, और शेफ ऑफ यानी ग्रेन की शेफ, वो जो उसकी बालियां हैं वो लटकी हुई हैं, ग्रेन्स भरी हुई। इस तरह का हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट में लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो हमेशा हर चीज़ ऑथेंटिकली सही कोशिश करते हैं दिखाने की। ऐसा नहीं है कि बर्फबारी गिर रही है और दिखा दें कि ग्रेन उग रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे वो, ठीक है। कभी भी देखना एडवर्टाइजमेंट पे हमेशा बहुत ऑब्जर्वेंस करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। वो लोग ऐसा नहीं कुछ भी बना दें, ऊपर से पत्थर गिरने, नीचे सेब के पेड़ लगे हुए हैं, नॉट पॉसिबल। ऐसे वो दिखाते हैं ना वो एडवर्टाइज। तीसरी चीज क्या बताए, विटामिन डी, ये वाला ध्यान रखना। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन जेएमआई पूछ ले। राइपनिंग, जब वो पकने वाले होते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर होते हैं, तो ब्राइट सनशाइन चाहिए उनको। इतना समझ में आया। अब मैं पल्सेस का बता था, आज ही टाइम्स इंडिया के जो आज 2025 फरवरी चल रहा है, आज के अखबार में मेज को लेके, सॉरी पल्सेस को लेके स्पेसिफिकली एक चार्ट आया, कितना ज़्यादा इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और खुद कंजप्शन है। तो मेज के वो पल्सेस के बारे में जरूर लिखना आप लोग, PULSES पल्सेस। देखो भाई पल्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पल्सेस का क्या इंपॉर्टेंट लिखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, इंडिया, बस ये बात बतानी थी तुम्हें। और वो सारी चीजें तो मैंने इंडिया, अब पल्सेस में और चीजें मैंने पिछली वाली इसमें लिखवा दी हैं तुम्हें। देखो यहाँ यहाँ जब मैंने लिखवाया तो मैं राबी में, तो देखो ये कितनी सारी पल्सेस हैं, मूंग, मूंग उड़द आ गई, ये पल्सेस हैं। और भी आप ढूंढ लोगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं शुगर केन पे। शुगर केन के बारे में मुझे तुम्हें ये बताना था, देखो देखा शुगर केन, तरह सा होता है ये वाला, व्हाइटिश भरा। तो यू में अज्यूम की शुगर केन, अब देखो शुगर केन मतलब थोड़ा सा मैंने कोशिश की, अब बात समझना क्या बताऊंगा। इंडिया के बारे में कुछ खास बात है शुगर केन की,
सबसे पहले नंबर लिखना ब्राजील 2023-24 का डाटा है, 2023-24 का डाटा है। कौन लीडिंग है? ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्यूबा रहता था पहले, यूएसए का एक पार्ट है क्यूबा, CUBA क्यूबा, पहले वो रहता था। कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज इस बार का डाटा ही बता रहा है कि ब्राजील है। अच्छा, इसके बाद यूपी के, इंडिया के अंदर, भाई इंडिया का कोई भी नंबर होगा, लेकिन इंडिया में जो खास बात है वो तुम्हें ये लिखनी है, इंडिया में यूपी है, यूपी के अंदर एक मेरठ है, और मेरठ जो है पूरे ऑल इंडिया में सबसे पहले स्टेट वाइज आएगा, तो क्या होगा, स्टेट में तो इंडिया फर्स्ट, यूपी फर्स्ट पे है, स्टेट के फॉर्म में देखना, स्टेट वाइज अगर यूपी में, इंडिया में कहते हैं विच इज स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यू विल आंसर, यू विल टिक यूपी, उत्तर प्रदेश। एंड इफ दे आस्क द स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक सिटी, यू विल टिक मेरठ, क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर। ये हमारी बेल्ट है, ये अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इधर की तरफ आ जाओ, यहाँ से अलीगढ़ से इधर थोड़ा सा इधर चलो, बदायूं, और ये बदायूं नहीं, ये सॉरी बिजनौर, मुरादाबाद, शामली, बागपत, ये वाले जो रीजन आ रहे हैं, शामली वगैरह पे चले जाओ, इस वाले थोड़े से, इसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, और इधर थोड़े से आ जाओ, इस रीजन में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, शामली वगैरह, ठीक है। और शामली की जो बूरा होती है ना, चीनी के साथ बूरा होती है, शामली की बूरा मशहूर है, मतलब बहुत अच्छी होती है। वो बूरा खाओगे तो ऐसी बूरा नहीं होगी जैसे यहाँ की होती है, हम लोगों को मिलती है, वो थोड़ी सी दरदरी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े सी पिसी हुई चीनी खा रहे हो। एक बूरा होती है अच्छे से आटे की तरह पिसी हुई, उसका टेक्सचर ये लगता है, खाने में अलग लगती है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। एक चीज थोड़ा इसमें साइंस का फॉर्मूला लिख लो। देखो, दो चीजें होती हैं, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, एक सुक्रोज। इस गन्ने से बनती है सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी, इसे हम क्या कहते हैं, शुगर, ठीक है भाई। इसका अगर फॉर्मूला जरा देर में तुमसे पूछ ले तो लिख देना C12H22O11, C12H22O11, C12 साफ साफ लिखना, H22O11, समझ में आ रहा है ना। कार्बन के 12, सुक्रोज जिसे शुगर चीनी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है। एक होता है ग्लूकोज, C6, एक इसीलिए लिखवा रहा हूं, ग्लूकोज भी लिख लेना, हाँ जी, इसीलिए दोनों का लिखवा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि होता क्या, हमें ग्लूकोज का याद होता है ज्यादातर C6H12O6, और हम वही लिखकर चले जाते हैं, नहीं वो नहीं लिखना, बहुत क्लियरली समझना मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान रखना ये चीज। सुक्रोज अगर वर्ड हो, शुगर का फॉर्मूला हो, क्योंकि शुगर केन पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। एक चीज और लिख लो, त्रिवेणी मिल, इससे त्रिवेणी मिल के ऊपर आप जब तुम लोग लॉ में जाओगे केसेस भी पढ़ोगे त्रिवेणी मिल से रिलेटेड, त्रिवेणी मिल, हाँ, त्रिवेणी शुगर मिल, इसलिए लिखवा रहा हूं, त्रिवेणी शुगर मिल इन खतौली, KHATAUL, खतौली, यूपी। मतलब त्रिवेणी शुगर मिल को कभी कभी खतौली शुगर मिल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, प्लेस का नाम है इसलिए। इज द लार्जेस्ट शुगर मिल इन इंडिया, लार्जेस्ट शुगर मिल इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी समझ। त्रिवेणी शुगर मिल इज द लार्जेस्ट शुगर मिल इन इंडिया, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, रट लेना। और ये वाली बात के शुगर केन में मेरठ पे है, यूपी है, इसमें बात इंपॉर्टेंट। शुगर केन पल्सेस का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है भैया, इंडिया। खुद प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है, कंज्यूमर भी है, बहुत सारे कामों में प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा ये कर रहा है, एक्सपोर्ट भी ये करता है, प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, और खुद भी कंज्यूम सबसे ज्यादा। इंडिया का कोई ऐसा घर नहीं है जहां दाल ना खाई जाती हो भाई। एक बार को हम ये कह सकते हैं, आपके घर में कोई कह सकता है मेरे घर में लौकी नहीं बनती, मैं कहता हूँ मेरे बनती, ये हो सकता है। कोई कहता है मेरे घर में मीट मतलब गोश्त नहीं बनता, कोई कहता है मेरे नहीं बनता, ऐसी चीजें हैं। कोई कहता है मेरे घर अंडे नहीं खाए जाते, मैं कहता ऐसी चीज हो सकती है। बट द पल्सेस समझ लो यूनिवर्सल है, दाल चावल इंडिया में। यूपी में हो सकता है अलग डिश हो खाने की, पंजाब में जाओ अलग डिश हो, कश्मीर में जाओ अलग हो, लेकिन जब दाल चावल की बात आती है, ऑल इंडिया पूरा हिंदुस्तान एक ही साथ क्या कहता है, दाल चावल ओके। खा लेते हैं नहीं खाते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं होती दाल चावल से, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा होती है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनती है, और सबसे अच्छी बात है न्यूट्रिशियस रिच है, बहुत सारे विटामिन हैं इसके अंदर हैं। ये सारी चीजों की वजह से पल्सेस खानी भी चाहिए, खाते भी लोग। और मेन रीजन क्या पल्सेस का, व्हेनेवर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, जब भी किसी को बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार आता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या आपको रिकमेंड करता है कि आप दाल खाओ, है खिचड़ी बनती है। तो मतलब अपने आप में ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि पल्सेस हैं। अब इतनी वाली स्लाइडों में से कोई भी चीज ना समझ में आए, जल्दी जल्दी बताओ, देखो ठीक है भाई, सब लोग देखो इधर क्या है, ये बता दी मैंने। फूड सिक्योरिटी 3 टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी के बारे में बताया, रॉ मटेरियल हो रहा है। सेकेंडरी बताया फिनिशिंग, टर्शियरी इन दोनों को हेल्प कर रही है, आ सकता है। इधर आ जाओ, इंडिया फर्स्ट सेकंड, इसमें एग्रीकल्चर में आ रहा है, क्या लिख लेना, एग्रीकल्चर में इंडिया सेकंड पर आ रहा है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग को क्या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं, एक एरिया को जलाते हैं, आग जलाई, फिर बाद में बर्न करके उसके बाद उसमें जब उसमें पानी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, H2O वाटर पानी डल जाता है, इरिगेशन मिल जाता था। ये प्रिमिटिव पुराने जमाने में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाओगे एंशिएंट टाइम पे, और इसीलिए से प्रिमिटिव, और आज भी मतलब अब नहीं कर रहा कोई, आज भी का मतलब है बहुत टाइम तक ये चीज प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग हुई देखने को मिलती है। वो लोग करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ज्यादातर आते जाते हैं, खाना बदोश लोग बोलते हैं, नोमैडिक हर्डर्स। इंटेंसिव सब्सटेंस वाली बहुत ज्यादा इंटेंसिव, हाई मेगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, ठीक है भाई, लिखा रखा ना हाई प्रोडक्शन। तीसरा कमर्शियल, पैसों के लिए HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और उसमें पेस्टिसाइड, इन्फेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर। अच्छा मैन्योर इसमें इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि ज्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर प्रिस्क्राइब किया जाता है, करो यूज, वैसे करना भी चाहिए क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, सबसे अच्छी बात। दूसरा ये हमारे हार्म नहीं पहुंचाता। किसी चीज पढ़ो, प्लांटेशन में एक ही एरिया ऑफ लैंड में, सिंगल एरिया ऑफ लैंड में एक सी, जैसे चाय के बागान देखेंगे आसाम वगैरह में, बहुत ज्यादा चाय होती है, एक से सारे प्लांट्स हैं। इनका एग्जांपल ही AMU में आ चुका है, JMI में आ चुका है। AMU में लास्ट ईयर आया इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है इस बार JMI पूछ ले, रिलेटेड पूछ ले या अलग पूछ ले, AMU तो पूछ चुका है, ठीक है भाई, इस बार ही पूछा है। ये आ जाओ, ये मैंने बताया रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चार्ट है, समझने की कोशिश करना। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, ये जो पोर्शन चल रहा है हमारा एग्रीकल्चर, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। आप लोगों को समझना कुछ नहीं है भैया, विंटर समर और इन दोनों के बीच में हो रहा है। कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से मई, मई से जुलाई, मंथ वेरी कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर इसमें इतना नहीं, इतना मंथ वेरी कर लो, बट मेन चीज मंथ नहीं, मेन चीज है ये, मेन चीज है ये, मेन चीज है ये 3 जो क्रॉप्स है जिनके नाम है, ये क्या है, ये वेरी करते हैं, ये मेन है। व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये याद रखना है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड, सोयाबीन, ठीक है। वाटरमेलन, मक्समेलन, फोटो थोड़ा खूबसूरत सा नहीं है मगर बना दिया है। राइस में आ जाओ, खरीफ क्रॉप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, चाइना फर्स्ट पर है, वेस्ट बंगाल लीडिंग है, एट प्रेजेंट वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। इधर आ जाओ, मिलेट्स को और क्या बोलते हैं, फूड एंड फॉडर, ज्वार, बाजरा, रागी, कोर्स ग्रेन। और एक एग्जांपल क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन जरूर दिए, क्वेश्चन देख लेना भाई, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन, व्हीट, शुगरकेन, टी, ज्वार क्योंकि कोर्स ही बोलते हैं इसे, अदर नेम ऑफ मिलेट्स। अब आ जाओ मेज में खरीफ क्रॉप, फूड फॉडर, यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पे नजर रखनी है। कर्नाटक स्टेट वाली बात, राबी क्रॉप है, ये तो तुम्हें याद ही रखनी है, ये नहीं, इसमें विटामिन बी है, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है भाई। और ये दिस इज अवर लास्ट स्लाइड इन विच वी आर डिस्कस अबाउट पल्सिस, शुगर केन। पल्सिस के बारे में इंडिया लार्जेस्ट, शुगर केन के बारे में मैंने बता दिया, यूपी हमारे स्टेट लार्जेस्ट है। ब्राजील एट प्रेजेंट 23-24 पहले लिख दिया मैंने, डाटा के अकॉर्डिंग ब्राजील फर्स्ट पे, वैसे क्यूबा रहता है, ठीक है, अमेरिका में। और हमारा त्रिवेणी मिल, जिसे कतौली मिल भी बोलते हैं, सबसे बड़ा मिल है, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया हो। कोई भी चीज़ करें आप कमेंट में बता दिया करें, और कोई भी मतलब फैक्चुअल डाटा में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक फैक्चुअल डाटा लाया, वो मैं करंट का लाया और आप लोग एट रैंडम जर्नल देख रहे हैं, तो अलग हो सकता है, तो वो चीज़ डिस्कस कर लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।